दिस इज़ योर 11th बुक एनसीईआरटी। आपको 11th की बुक लेनी है। आप चाहे अपनी मर्ज़ी से कोई भी बुक ले सकते हो, एक्स्ट्रा बुक फॉर योर प्रैक्टिस, या आपको कोई एक्स्ट्रा नॉलेज चाहिए उसके लिए। बट मैं आपको रिकमेंड जो कर रही हूँ, मेरे लिए आपके लिए एनसीईआरटी सफिशिएंट है। आपको एनसीईआरटी आपकी आनी चाहिए। उसके बाद आप जो मर्ज़ी आप अपना बुक लो, आप उससे रीड करो, आपकी मर्ज़ी हो। मेरे लिए एनसीईआरटी सफिशिएंट है। अगर आपने 11th-12th की एनसीईआरटी अच्छे से रीड करी है तो आपका नीट का जो पेपर होता है वो आपका मैक्सिमम क्वेश्चन आपके क्लियर वहीं से हो जाएंगे। बट आपको एनसीईआरटी की एक एक लाइन अच्छे से याद होनी चाहिए। तो हो सके तो एनसीईआरटी रीड करो। आपको यूनिट और उसमें जो जो चैप्टर्स हैं उनके बारे में थोड़ा थोड़ा बता देती हूँ। जैसे आपकी यूनिट फर्स्ट है, उसमें क्या है, डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड। सेकेंड यूनिट है आपकी स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन प्लांट्स एंड एनिमल। थर्ड यूनिट है आपकी स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। फोर्थ यूनिट है आपकी प्लांट फिजियोलॉजी और ह्यूमन फिजियोलॉजी। ठीक है, ये 5 यूनिट है। सबसे पहला यूनिट आपकी है डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड। इसमें क्या पढ़ेंगे हम, क्लासिफिकेशन। आपको थोड़ा याद हो तो 9th में आपने डाइवर्सिटी चैप्टर पढ़ा था। वो डाइवर्सिटी चैप्टर को आपको उस टाइम टीचर ने थोड़ा थोड़ा आपको डिस्क्राइब किया होगा कि ये इसमें ये होता है, इसकी क्लासिफिकेशन, उसके हर एनिमल्स की, हर फाइलम की कुछ ना कुछ कैरेक्टर्स बताए होंगे। सेम इस वाली यूनिट में आपकी अलग अलग यूनिट हो, अलग अलग मतलब जो फाइलम्स थे वो पढ़ेंगे हम। उन फाइलम्स में हम प्लांट्स और एनिमल किंगडम के अलग से क्लासिफिकेशन और एनिमल क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे। सेकेंड हम पढ़ेंगे स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्लांट और एनिमल। ठीक है, इसमें आप क्या है, आप फ्लावर की मॉर्फोलॉजी, मतलब बाहर से कैसे वो दिखता है, उनकी एनाटमी और मॉर्फोलॉजी मीन्स बाहर से, एनाटमी मीन्स इंटरनली कौन कौन से टिश्यू या सेल्स उसमें होंगे। फिर आप एनिमल में भी ऐसे इसके सेल्स और टिश्यू के बारे में सेल नहीं, केवल टिश्यू के बारे में आप इसमें इस वाली यूनिट में पढ़ेंगे। ये आपकी यूनिट 9th के चैप्टर में से ही है। टिश्यू जो चैप्टर था वहीं से लिंक है। ठीक है, मैं आपको लिंक बता रही हूँ कि आपने 9th-10th में कहाँ ये यूनिट थोड़ी बहुत पढ़ी है। नेक्स्ट आपकी आती है यूनिट 3। इसमें आप पढ़ोगे सेल। ये यूनिट आपकी है जो आपके लिए थोड़ी बहुत नई है, थोड़ी पुरानी कुछ चीज़ें ही आपने इसमें पढ़ी है। जैसे आपने फर्स्ट है सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। इसमें सेल द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ 9th का याद है तो वो उसी को आगे डिस्क्राइब किया है। लेकिन बायोमोलिकुलर, सेल साइकिल और सेल डिवीजन, बायोमोलिकुलर्स तो तब भी आपने नाम सुने हैं, बट आपको अब उनके स्ट्रक्चर्स भी याद करने होंगे, उनके फंक्शन हर के याद करना होगा। डीएनए के बारे में आप बहुत कुछ पढ़ोगे। और सेल साइकिल और सेल डिवीज़न आपने अभी तक कहीं नहीं पढ़ा। 11th में आपका ये पहला चैप्टर है जो आपके लिए नया है। अब जो नई 9th क्लास आ रही है उनकी बुक में कहीं ना कहीं इसके बारे में थोड़ा बहुत एक्सप्लेन करते हैं, लेकिन अब आपने नहीं पढ़ा होगा तो आपके लिए बिल्कुल नया हो जाएगा। नेक्स्ट यूनिट आती है आपकी प्लांट फिजियोलॉजी। प्लांट फिजियोलॉजी में हमने 10th का ले लेते हैं। 10th का आपने ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर और मिनरल पढ़े थे, वो इसमें आएंगे। मैक्रोमोलिक्यूल और मतलब न्यूट्रिएंट होते हैं प्लांट्स के लिए, वो आपके इसमें होंगे। फोटोसिंथेसिस की जो आप छोटी सी रिएक्शन पढ़ते हो वो छोटी रिएक्शन है, अब आपको फुली एक्सप्लेन किया जाएगा कि कैसे फूड सिंथेसाइज होता है, किस तरीके से उसका ब्रेकडाउन होता है, कैसे वो एनर्जी देता है। ये सब आपको एटीपी की प्रोडक्शन, ये सब आपको इस यूनिट में पढ़ना है। आपने साथ ही साथ आपने प्लांट्स हार्मोन पढ़े हैं 10th में, वो 5 हार्मोन मैंने उस टाइम आपको बोला था। आपके एनसीईआरटी में 4 हार्मोन है और आपको 11th में 5 हार्मोन पढ़ने होंगे, तो वो 5 हार्मोन वही इसी चैप्टर में आएंगे। नेक्स्ट आपका यूनिट 5 है। इसमें आपके फिजियो आ गई ह्यूमन की, जैसे आपका डाइजेशन, रेस्पिरेशन, जो आपकी एक यूनिट मिलके एक चैप्टर था 10th का, वो अब आपकी डिफरेंट यूनिट, डिफरेंट चैप्टर्स हर मतलब उसके, जैसे डाइजेशन एक आपका अलग प्रोसेस था, न्यूट्रिशन, वो ह्यूमन इस वाली में आपका एक अलग चैप्टर बन गया। रेस्पिरेशन इसमें एक छोटा सा था, इसमें अलग, ट्रांसपोर्टेशन अलग, हार्मोन अलग, आपके लोकोमोशंस के लिए अलग, स्केलेटल सिस्टम आप इस पर पढ़ोगे। ठीक है, तो ये आपकी एनसीईआरटी की एक छोटी सी समरी मैंने आपको दी है। ठीक है, और जो इसके आप रिलेटेड आपको इजी है, ज़्यादा टफ नहीं है, आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। प्राइस आपको जानना है तो प्राइस तो अब मेरे पास ये पिछले साल की एनसीईआरटी किसी बच्चे की, तो ये 200 है। अब आप देख लो। और
अभी कल से जो क्लासेस, परसों से जो क्लासेस स्टार्ट होगी उसके लिए आपके पास एनसीईआरटी होनी चाहिए, क्योंकि मैं पढ़ाने के बाद आपको एनसीईआरटी पढ़ोगे तो बहुत आपके लिए अच्छा होगा, आपको बहुत जल्दी चीज़ें समझ आएगी। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही आप लोगों के लिए। नेक्स्ट टाइम हम चैप्टर इसमें से स्टार्ट करेंगे।